बलूनी साहब, आजम खान साहब ने क्या कह दिया? शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कुछ बोला है अनिल बलूनी। नहीं, आजम हाँ जी आजम खान ने ये कहा है कि अगर अखिलेश यादव हार जाएंगे, और हार की बात शुरू कर दी है उन्होंने, मेरा ये कहना है। अच्छा, ठीक है। चले नहीं, लेकिन इससे आप क्या देखिए, आप बताइए कैसे? वो तो हार तो कोई भी सकता है अनिल, जब तक नतीजे पूरे नहीं आ जाते। नहीं मानक जी, देखिए हार की बात शुरू हो जाती है, पहले से शुरू हो जाता है कार्यक्रम। हाँ। और समाजवादी पार्टी का मनोबल अंदर से टूटा हुआ है, सब लोग जानते हैं। और चलिए फिलहाल हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल आपके स्टेट की बात करेंगे। बयान भी नहीं है। अनिल बलूनी, आपके स्टेट के आंकड़े मेरे पास आ गए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे क्या कह रहा है? अनिल, एक बार कुछ तो कहिए, कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? 5:30 बज गए, कुछ ही सेकंड में मैं ये आंकड़े बताने वाला हूं। देखिए मानक जी, मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड की लगभग सारी सीटों पे घूमा हूं और बड़े अंदर तक गांव जाके मैंने प्रचार किया है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं 45 सीट से नीचे हम नहीं आने वाले। 45 आप कह रहे हैं? 45 जी। आलोक शर्मा, क्योंकि सीधी टक्कर आपसे है, कांग्रेस के आलोक शर्मा स्टूडियो में आ गए। मैं बस ये पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। आ गया हमारा पोस्ट पोल सर्वे उत्तराखंड का। बीजेपी को 43% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बता रहा है। 43% वोट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, बल्कि विनिंग पार्टी बन सकती है। कांग्रेस 34% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रह जाएगी। और इस पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक अन्य को 23% वोट मिलेगा। देखिए, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे यह कह रहा है, बीजेपी 43% वोट के साथ कांग्रेस से बहुत आगे निकल जाएगी। 9% वोट का फर्क है, यानी कि वोट परसेंटेज से आप अंदाजा लगा लीजिए, कि बीजेपी कितना आगे कांग्रेस से निकल गई है। आलोक जी, छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं समझता हूं सुकेश भाई ने अभी बहुत क्लियर किया था कि ये कोई आंकड़े नहीं है, एक गणित है। गणित के आधार पर कुछ आकलन किए गए हैं। अभी जिस तरह का आप दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें काफी वेरिएशन नजर आएगा। और यहां पर जो अन्य के खाते में 23% वोट जा रहा है, ये अपने आप में बहुत डिसाइसिव फैक्टर है, क्योंकि उत्तरांचल में सीटों का जो साइज है वो छोटा है। 70-75 हजार से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख तक का वोट का साइज है एक विधानसभा के अंदर। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वोट परसेंटेज में हो सकता है। हाँ, अनिल बलूनी क्या कह रहे हैं? सैंपल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जिस तरह से बिहार में हुआ था कि बीजेपी जीत रही थी, ऐसा ही यहां लग रहा है मुझे। हाँ, अनिल बलूनी। अनिल के पहले मैं एक बात बता दूं। हाँ, सुकेश कुछ 9% वोट का डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि जो अब आंकड़े हम दिखाने वाले हैं, उतना विश्वास, उतना कॉन्फिडेंस तो अनिल बलूनी जो प्रवक्ता है बीजेपी को, उनको भी नहीं है। हाँ। तो ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने 45 सीटें बताई है। हाँ। अब मैंने स्क्रीन पे दिखाएंगे। इतना अंदाजा अगर अनिल को भी नहीं है, तब तो ये बड़ा डिसाइसिव मैंडेट है, जिसका अनुमान से बीजेपी भी नहीं लगा। 1868 का सैंपल साइज है, जानकारी के लिए। 1868। अनिल बलूनी देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से इतनी उम्मीद तो आपने भी नहीं की थी। नहीं मानक जी, देखिए मैंने कहा कि 45 से अधिक सीटें आएंगी, ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा। और देखिए मानक जी, मैं उत्तराखंड को जानता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूं। देखिए, ये जो ट्रेंड है 43% आज तक उत्तराखंड में किसी पार्टी को नहीं मिला है। आज तक किसी भी विधानसभा चुनाव में 33, 34, 35% तक मिलता था। आलोक जी को शायद जानकारी यहाँ की नहीं होगी। और 9% का डिफरेंस अभी तक 1-1.5% का। अच्छा, एक सेकंड अनिल, आपको रोक रहा हूं। हमारे पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 53 सीटें मिल सकती हैं उत्तराखंड में, जो कि एक बहुत बड़ा बहुमत होगा। 70 में से 53 सीटें 2/3 बहुमत के आसपास होती हैं। देख लीजिए, बीजेपी 53 सीटों के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। यह हमारा न्यूज 24 टुडे चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे कहता है। कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिलेंगी, यानी हरीश रावत के लिए उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी हार उनके सामने खड़ी है इस पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक। फिर से बता दें, यह सिर्फ एक पोस्ट पोल सर्वे है, इलेक्शन के बाद का सर्वे है। नतीजे 11 तारीख शनिवार को आएंगे। लेकिन न्यूज 24 टुडे चाणक्य का यह पोल, जो कि इलेक्शन के बाद हुआ, वो बीजेपी को 53 सीटें दे रहा है 43% वोट के साथ। इसमें फिर से बता दें, गलती की गुंजाइश रहती है। हर पोस्ट पोल सर्वे में, एग्जिट पोल में गलती की गुंजाइश रहती है, ±7 सीटों में। कितनी भी गुंजाइश कर लीजिए। हाँ, कितनी गुंजाइश करेंगे इसमें आप? अनिल, आपकी खुशी मुझे दिख रही है आपकी आवाज से, नहीं, और आपके चेहरे पे भी दिख रही है। मानक जी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि उत्तरांचल में जिस तरह का मैंडेट आप दिखा रहे हैं कि +-2 आप अन्य के खाते में दिखा रहे हैं, यहीं से बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है।
कि वहां पर सपा, बसपा, तराई के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट्स, कांग्रेस के भी बहुत खड़े हैं, बीजेपी के भी बहुत खड़े हैं, छोटी विधानसभा का साइज है। मुझे यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, वन साइडेड दिख रहा है। नहीं, वो देखिए, ये जो आपका पोस्ट पोल सर्वे आया है, इसमें जिसने भी ये सर्वे किया है वो डंके की चोट पे बोल रहा है कि बीजेपी जीत रही है। तो इसके प्लस माइनस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो उसने परसेंटेज दिखाई है प्लस माइनस, वो ऐसे ही है। आप समझे कि नहीं? और अगर ये सही निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत से लोग प्राइवेटली ये कह रहे थे कि उत्तराखंड हम रिटेन कर रहे हैं। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे उत्तराखंड के बारे में। तो मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे उन्होंने अपना ये आंकलन लगाया था। क्या उनका भी कोई अंदरूनी सर्वे हुआ है? हुआ होगा तो शर्मा जी आपको पता होगा। लेकिन इस समय पर हमको हरीश रावत को अगर हम फोन पे लें तो इंटरेस्टिंग रहेगा, पता चलेगा कि उनका क्या राय है इसमें। हम कोशिश कर सकते हैं कि हरीश रावत दो बार इस बीच हमारी हरीश रावत जी से बात हुई थी और ठीक कह रहे हैं विनोद जी, वो कॉन्फिडेंट थे। इतने कॉन्फिडेंट तो थे ही कि बीजेपी सरकार बनाने नहीं जा रही है। लेकिन कोई भी इनकम्बेंट सीएम ऐसी बातें करता है, उसको लगता है कि हम सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन उनके जो सर्वाइवल की थियरी है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बैंक कर रही थी कि बीजेपी के अंदर सिर्फ उटव्वल बहुत थी। फिर से एक बार जरा अनिल एक सेकंड बस दर्शकों को फिर से बता दें अगर वो नहीं सुन पाए हो या अभी जुड़े हो हमारे साथ। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है उत्तराखंड में जो अभी हाल में मतदान हुआ अभी 1.5-2 महीना पहले, उसमें बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाएगी। हरीश रावत के जाने का टाइम आ गया है। बीजेपी को 53 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, +-7 और 43% वोट +-3। ये पोस्ट पोल सर्वे कह रहा है हमारा न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का। कांग्रेस को इस पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 34% वोट और 15 सीटें मिल रही हैं। अनिल बलूनी। मानक जी, मैं एक और भविष्यवाणी आपके चैनल पर भी कर देता हूं कि आप देखिएगा हरीश रावत 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ रहे हैं, एक हरिद्वार ग्रामीण से, एक किच्छा से। मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखिएगा रिजल्ट के दिन हरीश रावत दोनों विधानसभाओं से, किच्छा से भी और हरिद्वार ग्रामीण से भी, चुनाव स्वयं हारने जा रहे, ये बात तय है। अच्छा। और मैंने आकलन किया, हम लोगों ने जितने लोगों से बात की है, सबका यह कहना है कि हरीश रावत दोनों विधानसभाओं से चुनाव हार रहे हैं। चलिए, अब तो आप बोल सकते हैं क्योंकि आंकड़े आपके पक्ष में लग रहे हैं। लेकिन संतोष जी, आपका क्या इस पर टेक है? आप ऐसे आंकड़ों की उम्मीद कर रहे थे क्या इस पोस्ट पोल सर्वे में? नहीं, मैं आंकड़ों की तो ऐसी ही उम्मीद कर रहा था और तब और पक्का हो गया जब अनिल बलूनी जी ने भविष्यवाणी की कि अभी आपके चैनल पे जो सर्वे आने वाला है वो ये बताएगा। तो मुझे थोड़ा सदमा लगा कि इनके पास सर्वे पहले कैसे पहुंच गया। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, एक बात कह रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2 होता क्या है कि जैसे अभी आपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ जर्नलिज्म के, उनकी बात बताई, उसमें हमने देखा कि जिसका जैसा विचार था वो वैसी राय कर रहा था। सर्वे करने में अब सर्वे एक वेपन हो गए हैं और पोस्ट पोल भी एक वेपन हो गया है बिहार में। क्योंकि आपके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे क्रेडिबल सर्वे एजेंसी आपके पास थी जो पिछले कई इलेक्शंस में पोस्ट पोल में करेक्ट साबित हुई। गलत भी हुई लेकिन जो गलत हुई वो भयानक गलत हुई। वो थोड़ी गलत नहीं हुई, भयानक गलत हुई। और इस बार अगर गलत हुई तो इनका तो फिर सत्य हो जाएगा ये ना क्रेडिबिलिटी के रूप में। मैं तीसरी चीज आपसे ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये सावधानी नहीं बरती होगी कि जिन लोगों को सर्वे में लगाया है उनका दिमाग कैसा है और उसको एनालिसिस करने के पैमाने क्या हैं, तो ये सर्वे थोड़ा सा गलत हो सकता है। लेकिन कांग्रेस चूंकि सत्ता में थी, उनके खिलाफ माहौल बना होगा, लोग उनको छोड़ के गए, पार्टी के भीतर विद्रोह हुआ, इसलिए ये सर्वे कमोबेश सही भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है संतोष जी, मतलब यहाँ एक बात जोड़ देना जरूरी है क्योंकि वो खुद अपने आप को यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं है। लेकिन इतनी ऐसी एजेंसी जो क्रेडिबल एजेंसी रही हो, जिसने ठीक ठाक उसका जो स्ट्राइक रेट है वो रहा हो, तो सीधे सीधे उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। ये उन्होंने जो हमें सर्वे किया है वो हम दिखा रहे हैं और हमें लगता है कि उन्होंने प्रामाणिक तरीके से किया हो। बिल्कुल सही है, साइंटिफिक सर्वे है संतोष जी। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि जब हिमालय से आप ब्रेक के बाद इस बहस को जारी रखते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। उत्तराखंड में बीजेपी जीत रही है न्यूज 24 टुडे चाणक्य पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक। थोड़ा सा ब्रेक।